नमस्कार दोस्तों। एमएस एक्सेल आज वर्तमान समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटाबेस एनालिसिस टूल्स के रूप में यूज में आता है और यही वजह है कि मैं लगातार एमएस एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आप लोग भी उसको देखते हैं और उस पर कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं एमएस एक्सेल की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने एमएस एक्सेल में मैथमेटिकल फंक्शन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण मैथमेटिकल फंक्शंस को शामिल किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें मैंने जिन जिन फंक्शंस को बताया है उनको आप खुद से भी रिवाइज करके देखें। ये जो मेरा लेक्चर है ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए, कोई भी आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या फिर कोई क्लास के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप एमएस एक्सेल पर काम करने के लिए भी पढ़ रहे हो, तो उस सभी के लिए ये वीडियो आपका काम करेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इसको, और वीडियो में एंड तक बने हैं क्योंकि मैं एंड तक इसमें कई सारी चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने एक जो है शीट बना रखी है जिसमें मैंने 10 इंपोर्टेंट एमएस एक्सेल के फंक्शंस को शामिल किया है, जिसमें सम है, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फंक्शन, सीलिंग, फ्लो, इवन, ऑड एंड फैक्ट। ये फंक्शंस हमें जो है प्रैक्टिकली आज देखने हैं। काफी इंपोर्टेंट फंक्शन है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फंक्शंस हैं, आते हैं एग्जाम्स वगैरह में, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ जो है नेम ले रखे हैं अलग अलग सेल्समैन की, और कुछ प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं प्रोडक्ट की जगह पर यहाँ पर आइटम्स लिख देता हूं। कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने सेल आउट किए हुए हैं। अब वो आइटम्स किस ब्रांड से संबंधित हैं वो यहां पर लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में उन्होंने सेल आउट किए हुए हैं ये लिखा हुआ है, और किस रेट पर उन्होंने एक आइटम पर आइटम रेट क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको हमें कैलकुलेट करके सम इफ्स वगैरह ये सारे फंक्शंस को हमें प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको जो फंक्शंस बताने वाला हूं वो है प्रोडक्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन बताने वाला हूं मैं आपको? प्रोडक्ट फंक्शन। देखो प्रोडक्ट फंक्शन क्या काम करता है, तो प्रोडक्ट फंक्शन जो है आपको किन्हीं दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है, यानी मल्टीप्लिकेशन करने का काम करता है प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, जैसे मुझे यहां पर क्वांटिटी एंड रेट को मल्टीप्लाई करके मुझे प्राइस कैलकुलेट करनी है इसका, है ना, जो पर आइटम रेट है वो और टोटल क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके मुझे टोटल प्राइस इनकी कैलकुलेट करनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मैं डायरेक्ट यहां पे इस तरीके से इक्वल टू क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट, इस तरीके से मैंने किया और एंटर कर दिया तो आउटपुट निकल के आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्वांटिटी और रेट को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई यहां पर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इसको ऐसा कर लिया जैसे इस साइड से दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो है केवल क्वांटिटी और रेट को लिया था और मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाया, एंटर कर दिया। अब इसी काम को हम प्रोडक्ट फंक्शन की सहायता से कैसे करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का यूज करके हम किस तरीके से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब रेट सिलेक्ट करना है, तो अब रेट का कौन सा आपका होगा इसमें, यहां पर G7 लिख दिया हमने, G7 हमने रेट सिलेक्ट कर लिया, एंड ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के आ गया। सेम बात वही है आपको, बस हमने यहां पर किसका यूज किया है, विथ फंक्शन किया है। ये आपका डबल क्लिक किया और सभी में ये अप्लाई हो चुका है, अब आपका सभी में आ चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि हमने सबके प्रोडक्ट निकाल लिए हैं। अब इन सभी प्रोडक्ट को हम जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे इस काम को, हमने यहां पर इक्वल टू
सम लगाया एंड वैल्यू को सिलेक्ट किया, रेंज सिलेक्ट की और ब्रैकेट बंद किया, तो ये टोटल 13,05,000 रुपए इसका टोटल निकल के आ गया है। तो यहां पर हमने दो काम किए। पहले हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया एक रेंज को दूसरी रेंज से, फिर हमने जो भी प्रोडक्ट्स निकल के आए उनको सम किया। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पहले प्रोडक्ट किया फिर सम किया, अभी मैं यहां पर दोनों को एक साथ कैसे कर सकता हूं। मैं यहां पर एक और फंक्शन आपके लिए लिख रहा हूं और काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आपका, आप इसका यूज देखना कैसे है। इस फंक्शन का नाम है आपका सम प्रोडक्ट। दोनों को कंबाइन कर देंगे हम, सम और प्रोडक्ट को क्या कर देंगे यहां पर कंबाइन कर देंगे, या आपके लिए मैं यहां कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर मैंने लिखा सम प्रोडक्ट। अब अभी हमने प्रोडक्ट अलग किया था, सम अलग किया, यहां पर ये वैल्यू फाइनली निकल के आई। अब देखो हम सम प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब ये एज अ पैरामीटर क्या मांगा है हमसे, अरे1। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को ले लेंगे, कॉमा सेकंड पैरामीटर में अरे2 यानी कि हमने रेट को ले लिया क्योंकि इन दोनों को ही हमें प्रोडक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर कर दिया। तो देखो सेम वही वैल्यू निकल के आ गई है जो यहां पर है, यानी कि इनमें इसको निकालने के लिए हमने प्रोडक्ट अलग किए थे और सम अलग किया था, जबकि यहां पर सम प्रोडक्ट का यूज करके हमने क्या किया, दोनों को एक साथ कर दिया, यानी कि सम भी कर दिया और प्रोडक्ट भी कर दिया। तो मुझे लगता है आपको प्रोडक्ट फंक्शन, सम फंक्शन और सम प्रोडक्ट फंक्शन तीनों समझ में आए होंगे। मैंने यहां पर 3 फंक्शन बता दिए आपको। एक तो मैंने कौन सा बता दिया, सम बता दिया, एक मैंने प्रोडक्ट बता दिया और दूसरा फिर मैंने तीसरे नंबर पर सम प्रोडक्ट फंक्शन आपको बता दिया। मुझे लगता है ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप पूछ लेना मेरे से। सम प्रोडक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो आपको अगर दिक्कत हो समझने में तो एक कमेंट कर देना, तो मैं उसको देख लूंगा आपका क्या है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सम प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट, तीनों फंक्शन हमारे हो गए हैं। अभी हम जो है यहां पर आगे देखते हैं। अब है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन क्या है आपका, ये कंडीशन के आधार पे काम करता है। यहां पर देखो दो चीजें यूज में आ रही हैं, सम भी आ रही है आपका यूज में और इफ का यूज भी हो रहा है। यानी कि सम का काम क्या होगा, आपका एडिशन करना, आपको सारे जितने भी आपने रेंज में सिलेक्ट कर रखे हैं उन सबको जोड़ना। इफ क्या काम करता है, कंडीशन लगाता है आपका। तो सम इफ फंक्शन क्या काम करेगा, जो भी हमने रेंज में वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को सम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, जो हम कंडीशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें सम करना है पर सभी का नहीं करना है, हमें केवल किसका करना है, टीवी का करना है। इसमें जितनी भी जगह टीवी लिखा हुआ है हम चाहते हैं कि उनकी टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटी आपका कैलकुलेट होकर के आ जाए। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो है शोरूम पर टोटल कितनी टीवी है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी टोटल प्राइस कितनी है केवल टीवी की। तो देखो यहां पर अगर हम सबका कर देते तो अगर मान लो मैं सभी का प्राइस निकाल लूं तो वो निकल के आ गया, बट मुझे केवल टीवी का चाहिए तो हम कैसे करेंगे इसको। तो यहां पर फिर हम सम इफ का यूज करेंगे। हमने इक्वल टू सम इफ लगाया। अब ये 3 पैरामीटर हैं इसमें, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। अब देखो पहला पैरामीटर रेंज है। रेंज में क्या आएगा कि किस कंडीशन के आधार पे आप जो है सम करना चाहते हैं, तो उसकी रेंज क्या है। तो जैसे हम आइटम्स के आधार पर सम करना चाहते हैं तो हमने आइटम की रेंज यहां पर सिलेक्ट कर ली। अब इस रेंज में से कौन सा आइटम, तो हमें कौन सा आइटम चाहिए, टीवी चाहिए, तो हमने ये टीवी सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अभी हम क्वांटिटी को निकालना चाहते हैं, टोटल क्वांटिटी कितनी है,
तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तीनों पैरामीटर में मैंने वैल्यू यहां पर दे दी है। अब मैं ब्रैकेट को करूंगा बंद और एंटर। तो हमारे पास में टोटल कितनी टीवी है अभी देखो, आपने ये देखा 18 टोटल टीवी है, 18 टोटल हमारे पास में टीवी है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपका प्रोडक्ट और देयर क्वांटिटी। अब इसी को हम जो है प्राइस निकालना है, हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो इक्वल टू हमने यहां पर लगाया सम इफ एंड रेंज। अब की बार हमें अभी भी आइटम्स के हिसाब से ही करना है, तो हमने आइटम ले लिया, आइटम की रेंज। कौन सा आइटम, टीवी। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस को टोटल करना है, तो हमने ये प्राइस ले ली। तो अब रेंज हमने ये ले ली है। अब ये क्या करेगा कि टोटल 18 टीवी की टोटल प्राइस कितनी है आपका, वो कैलकुलेट करके बता देगा। तो मुझे लगता है आपको सम इफ का यूज करना आया होगा। सम इफ का यूज कहां करते हैं हम, जहां पर हमें एक कंडीशन के साथ में कैलकुलेशन करना हो, एक कंडीशन के साथ में सम करना हो। तो सम इफ आ गया। अब जैसे मुझे टीवी की जगह पे क्या चाहिए, मान लो मुझे कूलर चाहिए, तो कूलर निकल के आ जाएगा। टोटल 13 कूलर है मेरे पास में, देखो 7 यहां है और 6 यहां है। मुझे एसी चाहिए, तो एसी आ जाएगा। टोटल 22 एसी है हमारे पास में। ठीक है, 3 जगह अलग अलग, 7, 6 और 9, टोटल 22 एसी हमारे पास में, 6,92,000 रुपए की। इस तरीके से मैंने जो है सम इफ का यूज किया है। तो मुझे लगता है सम इफ आपको समझ में आया होगा। सम इफ में 3 पैरामीटर होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। अभी यहां पर हम अगला फंक्शन है हमारा सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन क्या काम करता है आपका, तो सम इफ हो गया आपका ये। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सम इफ्स। सम इफ्स क्या काम करता है, यहां पे देखो एक नई चीज आ गई है, एस लग के आ गया है यहां पर। इसमें केवल सम इफ था, इसमें एस हो गया। दैट मीन्स कि ये आपका मल्टीपल कंडीशंस के साथ में काम करता है। एक से ज्यादा कंडीशंस का अगर हमें यूज करना है और उसके आधार पे फिर हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम फिर सम इफ्स का यूज करते हैं। सिंगल कंडीशन है तो सम इफ का, एक से ज्यादा कंडीशन है तो सम इफ्स का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे हम सम इफ्स का यूज, हमने इक्वल टू यहां पर मान सपोज हमें कौन सा, अब यहां पर हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो अभी मैंने जैसे एसी निकाला, और एसी जो है टोटल कितनी है हमारे पास में 22, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें तो बस ये देखना है कि एलजी के एसी कितने हैं हमारे पास में, या वोल्टास के एसी कितने हैं हमारे पास में। केवल उस तरह से संख्या कैलकुलेट करनी है। या हमें जैसे टीवी है, तो टीवी हमारे पास में एलजी की टोटल टीवी कितनी है, सोनी की टोटल टीवी कितनी है, तो कंपनी वाइज भी हमें उसको क्या करना है, डेटा को फिल्टर करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम ये काम आपका, तो हमने जैसे टीवी निकालना है, और टीवी भी हमें केवल किसकी चाहिए ओनली, तो केवल हमें एलजी की टीवी चाहिए। तो अब देखो 2 कंडीशन हो गई यहां पर। एक तो हो गया आपका क्या, यहां पर प्रोडक्ट, और दूसरा हो गया उसका ब्रांड। और उसके आधार पर अपन क्या करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी और प्राइस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यानी कि ब्रांड एंड प्रोडक्ट के आधार पर अपने को क्वांटिटी एंड प्राइस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहां पर लगाएंगे सम इफ्स। पहले क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया, आपने ऊपर वाले फंक्शन में ध्यान दिया होगा, तो वहां पर सम रेंज लास्ट में थी, यहां पर सम रेंज पहले है सम इफ्स के अंदर। तो अभी हमें किसको कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी को। तो पहले हमने क्वांटिटी ले लिया, जबकि ऊपर वाले में हम क्या कर रहे थे, सबसे लास्ट में आपका सम रेंज सिलेक्ट कर रहे थे। अब कह रहा है आपसे क्राइटेरिया 1, यानी कंडीशन 1 क्या है, तो कंडीशन 1 क्या है हमारी, प्रोडक्ट की। तो हमने प्रोडक्ट की रेंज ले ली है आपका, कॉमा कौन सा प्रोडक्ट उसमें, टीवी। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद में कॉमा लगाओगे आप। अब ये पूछे क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है आपका, तो अब हमें ब्रांड भी इसमें शामिल करना है, तो हमने ब्रांड ले लिया आपका, कॉमा कौन सा ब्रांड, तो देखो टीवी आपकी
जो है वो थी J12, तो ये K12 में आपका हो जाएगा। ये ब्रांड सिलेक्ट हो गया आपका। ऐसे अपन कितने भी जो है अलग अलग कंडीशंस के साथ में सम कर सकते हैं, सम इफ का यूज करके। एंटर दिया तो वैसे अगर अपन देखें, देखो हमने यहाँ पर टीवी लिखा, तो टोटल टीवी हमारे कितने हैं 18, बट एलजी के कितने हैं हमारे पास में 11, और सोनी के कितने हैं हमारे पास में 7। यानी कि यहां पर दो कंडीशन काम कर रही है, एक प्रोडक्ट की और एक ब्रांड की। तो मुझे लगता है ये दोनों समझ में आई होंगी। ऐसे ही हम इनका प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू सम इफ्स। मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ्स, सबसे पहले सम रेंज, तो हमें अब किसका सम करना है, प्राइस का। कंडीशन 1 का क्राइटेरिया आइटम, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए इसमें, टीवी, कॉमा, फिर ब्रांड सेकंड नंबर पर, कौन सा ब्रांड चाहिए, सपोज सोनी, और हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर और भी ज्यादा कंडीशन होती तो उसमें ऐसे ही हम जो है आगे की ओर बढ़ाते जाते। एंटर किया, ये निकल के आ गया। तो देखो हमारे सोनी के टीवी हैं 7, उनकी टोटल प्राइस कितनी निकल के आ रही है, 1,96,000 रुपए आपका। ये हमारी टोटल टीवी, सोनी की टीवी की प्राइस कैलकुलेट होकर के आई है। अभी मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, जैसे एसी किया मैंने, तो हमारे पास सोनी का कोई एसी नहीं है, एलजी के 6 एसी हैं, इतने उसकी कीमत है। वोल्टास के टोटल 16 एसी हैं, उनकी ये कीमत है। तो इस तरीके से हम जो है सिंगल कंडीशन के आधार पर और मल्टीपल कंडीशंस के आधार पर सम कर सकते हैं। देखो कोई कंडीशन नहीं लगानी है तो सम फंक्शन, सिंगल कंडीशन लगानी है तो सम इफ फंक्शन, और मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो सम इफ्स फंक्शन का यूज करना है। और प्रोडक्ट और सम दोनों साथ साथ करने हैं तो सम प्रोडक्ट का यूज करना है। तो ये सारे फंक्शंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अभी अगले नंबर पर हमारा जो फंक्शन है दैट इज सीलिंग फंक्शन। अब देखो ये क्या काम करता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है सीलिंग फंक्शन। इसको अपन थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, है ना, यहां पर ले लेते हैं अपन। देखो सीलिंग है, सीलिंग फंक्शन क्या काम करता है, इक्वल टू, जैसे हमने सीलिंग डॉट मैथ ले लिया। अब हमने यहां पे एक नंबर दिया, सपोज मैंने यहां पे नंबर दिया 7, या 7 की जगह पर मैं दे देता हूं 12, और इसका सिग्निफिकेंस दे दिया अपन ने। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया 4। अब देखो ये कैसे काम करेगा, ये 12 से स्टार्ट करके वह पहला नंबर ढूंढेगा जो 4 से डिवाइड हो जाए। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये 12 से स्टार्ट करके वो पहला नंबर ढूंढेगा जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब 12 से स्टार्ट करके मतलब 12, 13, 14, 15, तो 12 खुद है आपका, 12 भी क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, आपका 12 ही आ गया। ठीक है, ये सीलिंग फंक्शन था आपका। तो सीलिंग फंक्शन आगे की ओर बढ़ता है। एक इसका अपोजिट होता है फ्लोर। फ्लोर फंक्शन में भी सेम हम वही देते हैं जैसे हमने लिखा यहां पर, फ्लोर डॉट मैथ, 12 से स्टार्ट करके 4 से कटने वाला पहला नंबर। एक मिनट, ये 12 में कंफ्यूजन होगा आपको, एक मिनट अपन एक काम करते हैं, 15 से स्टार्ट करके 4 से कटने वाला पहला नंबर ये ले लो, और यहां पर भी अपन चेंज कर देते हैं, 12 की जगह पर 15 कर देते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखो यहां पर क्या था सीलिंग में, इन दोनों को समझना आप। सीलिंग में क्या है कि 15 से स्टार्ट करके 4 से कटने वाला पहला नंबर आगे की ओर, तो आगे की ओर अगर अपन देखें तो 15 तो कटेगा नहीं, 16 है तो 16 आ जाएगा। जबकि इसमें क्या हुआ है, अपोजिट चला, उल्टा आपका 15 से स्टार्ट होके 4 की ओर कटने वाला पहला नंबर, तो पहले 15 फिर 14
फिर 13 और फिर 12, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया आपका 12 आ गया। तो सीलिंग और फ्लो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इनको एग्जाम में ओटी में ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखना होता है। जैसे सीलिंग है तो ऊपर की हो जाता है और फ्लो है तो नीचे की हो जाता है। कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो सीलिंग क्या होता है, छत होता है, तो अपन याद रखो कि छत की तरफ जा रहा है यानी कि ऊपर की हो जा रहा है। फ्लो यानी कि फर्स्ट यानी कि डाउन साइड में जा रहा है आपका। तो सीलिंग एंड फ्लो दोनों फंक्शंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे, काफी इंपोर्टेंट है, आई गई होंगी समझ में। अब दो फंक्शन और है आपका, कौन सा, इवन और ऑड। जैसे मैंने यहां पर इवन लिखा और यहां पर ऑड लिखा, ये भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। ये क्या काम करता है? पहली बात तो इवन को हम देख लेते हैं, इवन कैसे काम करता है। तो देखो इवन फंक्शन जो भी हम नंबर देते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर दिया, मान लो 9 दिया, तो ये क्या काम करेगा, 9 से स्टार्ट करके आगे की ओर पहला इवन ढूंढेगा आपका। अगर 9 खुद है तो 9 को रिटर्न कर देगा, 9 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा होगा, 10 होगा, यानी कि इवन नंबर डेट मीन्स की जो 2 से डिविजिबल हो आपका, 2 से कट जाएगा आपका। तो आंसर क्या आ गया इसका, 10। अगर मैं 9 की जगह पर यहां पर क्या दे दूं, 8 दे दूं, तो आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा आपका। यानी कि इवन फंक्शन क्या काम करता है, ये अगले इवन को रिटर्न करता है। जो भी नंबर दिया है या तो वो खुद है तो उसको रिटर्न कर देगा, अदरवाइज उसके बाद का जो इवन नंबर होगा उसको रिटर्न करता है। इसका अपोजिट होता है ऑड फंक्शन। कौन सा रहता है आपका, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे मान लो मैंने यहां पर 9 दिया, तो ये इसका ऑड क्या होगा आपका, 9 का ऑड तो 9 ही होता है, खुद ही और 9 होता है ये आपका, तो 9 आ जाएगा आपका इसका। ठीक है, तो ये अगर मैं इसमें जो है 9 की जगह पर 12 ले लूं तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये इवन ऑड दोनों फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने इवन ऑड ये हो गया, मतलब भाई करीबन 9 फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब 10th नंबर पर है फैक्ट फंक्शन आपका। फैक्ट फंक्शन क्या काम करता है ये भी हम देखते हैं, फैक्ट का यूज क्या है। तो देखो फैक्ट फंक्शन क्या काम करता है, ये फैक्टोरियल रिटर्न करता है। जैसे मैंने यहां पर फैक्ट लिखा और एक नंबर लिखा, जैसे मैंने सपोज 5 लिखा, तो अब ये क्या काम करेगा कि 1 से लेकर के 5 तक की सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि दोनों सबको आपस में जोड़ देगा, सॉरी गुणा कर देगा, मल्टीप्लाइड कर देगा। एंटर दो, कितना आ गया आपका, 120 आ गया, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया आपका। अगर मैं यहां पर 5 की जगह पर 4 लिखूंगा तो क्या आएगा आपका आंसर, 24 आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर मैं यहां पर 4 की जगह पर 6 लिखूंगा तो क्या आएगा, तो आपका 720 आएगा। तो इस तरीके से जो है फैक्ट फंक्शन काम करता है। जो भी आप नंबर दोगे 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक के सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर देगा। तो ये मैंने 10 फंक्शंस जो बताने थे वो 10 फंक्शंस हो गए हैं आपके। कुछ एक आध फंक्शन आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर एक और फंक्शन है SQRT, स्क्वायर रूट फंक्शन आपका, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं, SQRT। SQRT कैसे काम करता है, तो मैंने यहां पर लिखा SQRT फंक्शन का यूज है आपका। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या काम करता है, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई भी हम नंबर देंगे उसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा। जैसे मान लो मैंने 64 दिया है तो स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका, 8 आ गया। जैसे मैंने मान लो 81 दिया है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका, यहां पे मैंने 64 की जगह पर 81 दे दिया तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से SQRT फंक्शन क्या काम करता है, आपका स्क्वायर रूट निकाल करके देता है। तो मुझे लगता है ये आपको मैथमेटिकल फंक्शन समझ में आए होंगे, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट थे।
सम इफ ये महत्वपूर्ण है, सम प्रोडक्ट, सीलिंग, फ्लोर, ये सारे फंक्शन जो मैंने आज आपको बताए काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।